आज मैं आप लोगों को बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बहुत बड़ा सरोवर था। उस सरोवर के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर मीठे मीठे जामुन थे। उस जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह बंदर फूप फूप करता हुआ उछल कूद करता रहता था। वह बंदर आसपास के पेड़ों पर भी घूमता रहता था। तरह तरह के फल खाता और खूब वह मजे से रहता था। उस सरोवर में एक मगरमच्छ भी रहता था। बंदर और मगरमच्छ में गाढ़ी दोस्ती हो गई। बंदर रोज जामुन के पेड़ से मगरमच्छ के लिए जामुन तोड़ता था और नीचे गिराता था। मगरमच्छ छक कर शहद जैसे मीठे जामुन खाता रहता था। फिर मगरमच्छ मुंह खोलता था तो उसकी जीभ और दांत जामुन की रंग के दिखाई देता था। मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए भी जामुन ले जाता था। मगरमच्छ की पत्नी को भी मीठे मीठे जामुन बहुत अच्छा लगता था। वह रोज अपने पति का राह देखती रहती थी। वह कहती थी, ये मगरमच्छ कब घर आए और कब मीठे मीठे जामुन ले आए जो मैं खा सकूं। एक बार मगरमच्छ की पत्नी की नीयत खराब हो गई। उसने सोचा, जामुन के पेड़ पर रहने वाला बंदर तो रोज ही अमृत जैसा जामुन खाता है, इसलिए उसका कलेजा भी अमृत जैसा मीठा ही होगा। मुझे बच्चे होने वाले हैं, ऐसे वक्त पर मुझे इसका कलेजा खाने को मिला तो कितना अच्छा होगा। तो शायद मेरे बच्चे भी अमर हो जाएंगे। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से कहा, अरे सुनते हो, मुझे उस बंदर का कलेजा खाने का बहुत मन कर रहा है। मुझे उसका कलेजा चाहिए, तुम मेरे लिए उसका कलेजा ले आओ प्लीज। मगरमच्छ बोला, तुम यह क्या कह रही हो? वह बंदर तो मेरा घनिष्ठ मित्र है, उसका कलेजा मैं कैसे ला दूंगा? तुम उस बंदर का कलेजा खाने की विचार भी कैसी कर सकती हो? उस बंदर ने तुम्हारे लिए उतना सुंदर मीठा मीठा जामुन तोड़ करके देता है। मगरमच्छ की पत्नी यह सुनकर रूठ गई। वह मुंह बिचकाकर बोली, आप मेरी बात क्यों सुनने लगेंगे? आपको तो अपना मित्र बंदर ही प्यारा है, मैं कहाँ प्यारी हूँ आपको? मगरमच्छ ने अपनी पत्नी से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो मुझे अपनी जान से भी अधिक प्यारी हो।
ऐसा क्यों समझती हो? मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया और मनाया, पर उसकी पत्नी कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। उसको जो बंदर का कलेजा खाना था, वह हटकर बैठी। आप मेरे लिए उस बंदर का कलेजा ले आइए, तो मैं मानूंगी कि आपको मैं प्यारी हूँ, वरना आज से मेरा खाना पीना बंद। मैं कुछ नहीं खाऊंगी जब तक आप मेरे लिए उस बंदर का कलेजा नहीं ले आएंगे, तब तक। मगरमच्छ ने अपने पत्नी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं मानी। यह सुनकर मगरमच्छ ने हृदय कड़ा करके सोचा, अब किसी तरह उस बंदर का कलेजा लाना ही होगा, तभी जाकर वो मानेगी। मगरमच्छ के मन में एक उपाय सूझा। फिर सरर सरर तैरता हुआ वह सरोवर के किनारे जा पहुंचा। मगरमच्छ जामुन के पेड़ के पास जाकर वह उदास होकर पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उसका मित्र बंदर आया। मगरमच्छ को देखते ही वह जामुन तोड़ तोड़ कर नीचे गिराते हुए बोला, आज इतनी देर कैसे लगा दी तुमने? बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने नीचे गिरे हुए जामुनों की ओर देखा तक नहीं। बंदर ने मगरमच्छ से पूछा, तुम्हें आज हुआ क्या है मेरे प्यारे मित्र? आज तुम इतने उदास क्यों दिखाई पड़ते हो? मुझे बता दो प्लीज, क्या हुआ? मगरमच्छ ने कहा, आज मेरी पत्नी ने मुझसे झगड़ा किया था। वह मुझसे बोली कि आपका मित्र रोज मेरे लिए जामुन भेजता है, पर आप उसे अपने घर भोजन करने के लिए क्यों नहीं लाते हो? जब तक आप अपने मित्र को हमारे यहाँ भोजन करने नहीं ले आओगे, तब तक मैं खाऊंगी नहीं और पानी भी नहीं पीऊंगी। बंदर ने अपने मित्र मगरमच्छ से कहा, तुम्हारे घर आने का तो मेरा भी बहुत मन करता है, पर क्या बताऊं, तुम ठहरे जलचर और मैं रहा वनचर। पानी के अंदर मैं कैसे आ सकता हूँ? तुम ही बताओ। मगरमच्छ ने अपने मित्र बंदर से कहा, सरोवर के बीच में एक छोटा सा टापू है, वही हमारा घर है। तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। तुम्हें लेकर सरर तैरता हुआ मैं थोड़ी देर में अपने घर पहुंच जाऊंगा। यह सुनकर उसका मित्र बंदर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा
मगरमच्छ पर सवारी करूंगा और पानी पर सैर सपाटा भी हो जाएगा। बंदर ने मगरमच्छ से बोला। तो फिर चलो ठीक है, अभी चलते हैं। बंदर डाल से झट से कूदा, पूंछ उठाकर दौड़ा और हो गया मगरमच्छ पर सवार। मगरमच्छ सरपट तैरने लगा। पानी में मगरमच्छ तो बहुत ताकतवर हो जाता है। कुछ दूर जाने पर मगरमच्छ ने सोचा, अब मैं उस बंदर को सच्ची सच्ची बात बता देता हूँ। मगरमच्छ ने अपने मित्र बंदर से कहा, मित्र, अब तुम भगवान को याद कर लो। शिरडी वाले साईं बाबा। मगरमच्छ की बात सुनकर बंदर चौंका। क्या बात है मित्र, मुझे साफ साफ बता दो। मुझे उलझन वाले प्रश्न पसंद नहीं है। तुम मुझसे ऐसी बात क्यों कह रहे हो? मगरमच्छ ने अपने मित्र बंदर से बोला, जानते हो, मेरी पत्नी को बच्चे होने वाले हैं, इसलिए उसे तुम्हारा कलेजा खाने की बहुत इच्छा होती है। मैं इसीलिए तुम्हें उसके पास ले जा रहा हूँ। यह बात सुनकर बंदर डर के कारण शतबद्ध रह गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ सूझा ही नहीं, पर बाद में उसने बचने का उपाय सोच लिया। फिर बंदर ने धीरे से मगरमच्छ से कहा, मित्र, तुम्हारी पत्नी के लिए तो मैं अपनी प्राण भी दे दूं, पर यह बात तुम्हें मुझे पहले बता दी होती तो। मगरमच्छ ने बंदर से कहा। क्यों, क्या हुआ? बंदर अपने मित्र मगरमच्छ से बोला, अपना कलेजा तो मैंने जामुन के पेड़ के कोटल पर छिपा कर रखा है। तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं अपना कलेजा साथ ही ले आता। मगरमच्छ ने बंदर से कहा। तो फिर? बंदर ने मगरमच्छ से कहा, हमें फिर सरोवर के किनारे पर चलना चाहिए। मैं पेड़ के कोटल से अपना कलेजा ले आऊंगा। इसके बाद हम तुम्हारे घर चलेंगे। मगरमच्छ एकदम भोला था। वह बंदर की बातों में आ गया। वह पूंछ घुमाई और लौट पड़ा। उस बंदर को डर के मारे हृदय धक धक कर रहा था। किनारा नजदीक आता जा रहा था। वे एकदम किनारे के समीप पहुंचे कि तुरंत बंदर कूदा गया और कूदकर वह जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। इसके बाद बंदर के हृदय की धड़कन शांत हुई
और उस बंदर की जान में जान आई। मगरमच्छ बंदर से जोर से बोला, मित्र, कलेजा ले लिया क्या? आ जाओ जल्दी से। मगरमच्छ के जवाब में बंदर ने अपना दांत दिखाए और फिर कहा, कलेजा तो शरीर के भीतर ही होता है, मूर्ख। फिर तो बंदर जामुन खा खा कर उसके बीज मगरमच्छ के शरीर के ऊपर फेंकने लगा और फिर बोला, लगा 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 लगा। मगरमच्छ को लगा। मेरा मित्र कैसा लगा? मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।